आम बजट को लेकर आम आदमी को खासी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति दोनों ने ही बजट को लेकर अपने संबोधन में मध्यम वर्ग का खास तौर पर जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में 8 बार मध्यम वर्ग का उल्लेख किया कि सरकार ने मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास द्वारा किए गए योगदान को स्वीकार किया है और उसकी सराहना की है। मध्यम वर्ग के लिए राहत का मतलब उनके हाथों में अधिक पैसा, उपभोग और विकास को बढ़ावा देना हो सकता है। अच्छा, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमन शर्मा, एग्जीक्यूटिव एडिटर। अमन, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। बहुत ज्यादा इस बार खास तौर से लोगों की एक्सपेक्टेशन है इस बजट से, और चूंकि ये पीएम मोदी के 3O का ये पहला पूर्ण बजट है और वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री तो खैर एक रिकॉर्ड बना ही रही है लगातार 8वीं बजट पेश करने का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लोग अगर अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीदें कर रहे हैं, तो वो कितने मतलब सही हैं, कितनी उम्मीदें हैं बजट से? देखिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बजट से। मिडिल क्लास इस बजट को बहुत ध्यान से देख भी रहा है, क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा है कि जो गरीब हमारे देश का तबका है उसको तो काफी बेनिफिट्स मिले हैं, सब्सिडीज भी मिलती हैं सरकार से, कई तरह की स्कीम भी उनके लिए चल रही हैं, पर मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिल पाता है। हर बार मिडिल क्लास जो है बजट से निराश हो जाता है। पर इस बार हमने देखा होगा, कल प्रधानमंत्री ने भी अपने स्पीच में कहा है कि माँ लक्ष्मी अपनी ब्लेसिंग शावर करे मिडिल क्लास पे और पुअर पे। जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी स्पीच में 8 बार मिडिल क्लास का नाम लिया है, पिछली बार 8 बार मिडिल क्लास कहा है। तो इसी बात से उम्मीद जग रही है कि इस बार शायद मिडिल क्लास के लिए कुछ बड़ी सौगात बजट में आने जा रही है। उससे अगर रिलीफ मिडिल क्लास को मिलता है तो उनके हाथ में ज्यादा पैसा आता है, उससे कंजम्पशन भी ज्यादा, परचेजिंग पावर बढ़ती है, उससे ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट होता है। ग्रोथ क्योंकि 6.3%, 6.4% के आसपास चल रही है, और अगर हमें विकसित भारत करना है 2047 तक, तो 8% की ग्रोथ, एक दशक से ज्यादा की जरूरत होगी। 8% लगातार ग्रोथ, तो उसके लिए मिडिल क्लास का पैसा खर्च करना, मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस बजट को बड़े ही ध्यान से देखा जा रहा है। जी, आपने कहा मिडिल क्लास का पैसा खर्च करना, लेकिन पैसा खर्च करने के लिए पैसा होना भी तो चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, सरप्लस होना चाहिए। बिल्कुल इसी बात को मिडिल क्लास देख रहा है कि मिडिल क्लास के लिए बजट में होगा क्या। क्या जो नई टैक्स रिजीम है उसमें और कंसेशन दिए जाएंगे ताकि टैक्स कम जाए और मिडिल क्लास में मतलब कंजम्पशन के लिए और परचेजिंग के लिए पैसा उनके पास बचे, या ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या कुछ और फेरबदल हो सकता है, या वो डू अवे हो सकती है, उसको खत्म कर सकती है सरकार। इस सब पे नजर है। मोटी बात यह है कि देखिए, अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग खर्चेंगे कैसे? लोगों के पास हाथों में पैसा देना जरूरी है मिडिल क्लास के, तभी वो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उसी से इकोनॉमी और ग्रोथ का इंजन चलेगा। तो इसीलिए सारी उम्मीद जो है इस बजट की इस पे है कि सरकार मिडिल क्लास के लिए क्या क्या करने जा रही है। ये तो एक मोटी बात होगी, मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें स्पेसिफिकली कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें ज्यादा हमें एलोकेशंस दिख सकते हैं? क्योंकि उन्होंने खासतौर से इस बार महिलाओं का भी नाम जिक्र किया था, एक इशारा दिया था प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में संसद के बाहर। जी बिल्कुल, जो महिलाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, नारी शक्ति के लिए एक बड़ा फैसला इस बजट में लिया जा सकता है। उस पर भी सबकी नजर है, ये क्या फैसला होगा, क्योंकि इससे भी ये दिखता है कि अगर नारी शक्ति के ऊपर सरकार फोकस कर रही है तो नारियों के लिए क्या एक्स्ट्रा सरकार इस बजट में कर सकती है। पिछले बजट में भी हमने देखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कई स्टेप्स लिए गए हैं, पर वही बात है कि जो कॉन्क्रीट स्टेप कोई अगर सरकार लेती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो भी एक बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, मोटी बात है कि जैसे मैं आपको कह रहा था कि जो ग्रोथ है हमारे देश में, इस साल की जो ग्रोथ की प्रोजेक्शन 6.4% है, अगले साल की 6.3 to 6.8% के बीच में है। पर इससे ग्रोथ को 8% तक ले जाना सरकार के लिए चैलेंज है, बिकॉज सरकार अगर 8% पे ग्रो करेगी एक दशक से ज्यादा, तभी 2047 तक विकसित भारत का सपना सच हो सकता है। और इस सबके लिए कंजम्पशन को बढ़ाना, परचेजिंग पावर को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसलिए सारा इन्वेस्टमेंट पे भी, जो कैपेक्स पे जो हमारा स्पेंड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंड है देश का, वो भी बजट में बढ़ता जा रहा है पिछले कई सालों से। इस साल भी बड़ा एक कैपेक्स एक्सपेंडिचर हो सकता है, क्योंकि उससे नौकरियां भी बढ़ती हैं, उससे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल इसी को लेकर के था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेस्ड क्या चीजें हो सकती हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा से ज्यादा हो?
एजुकेशन गवर्नमेंट का नंबर 1 प्रायोरिटी है। इस बजट में भी नंबर 1 प्रायोरिटी है। अब देखिए नए चैलेंजेस जैसे आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थ्रेट भी है नौकरियों पे, उस पे भी सरकार ध्यान दे रही है। अश्विनी वैष्णव ने कुछ दिन पहले इसके बारे में एक बात भी की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सरकार और ध्यान से देखे कि इस साल में तो नौकरियां क्रिएट करना दोनों आपके प्राइमरी सेक्टर में, रूरल सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग पे हो सकता है इस बजट में काफी जोर दिया जाए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे, ताकि ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो। ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ज्यादा नौकरियां भी क्रिएट होती हैं। गवर्नमेंट का इस सुनने में ये आ रहा है हमारे सूत्रों से कि सरकार का ये बजट जो है नौकरियों पे और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाने में काफी फोकस दे सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमन तमाम जानकारी के लिए। आशा करता हूं कि जो चीजें आपने बताई हैं, जो आशा आपकी बातों से आई है, उम्मीद जगी है, वो कुछ बजट जब पेश हो तो वो देशवासियों को देखने सुनने को मिले। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यही आ रही है कि मिडिल क्लास मिडिल क्लास मिडिल क्लास मिडिल क्लास पर खासा फोकस हो सकता है। मिडिल क्लास के लिए कुछ ऐसी योजनाएं, स्कीम्स, ऐसी राहत की बातें इसमें हो सकती हैं जिससे मिडिल क्लास की जेबों में पैसे रहें। चूंकि जेब में पैसे रहेंगे तो मिडिल क्लास पैसे को खर्च करेगा।